अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS लर्निंग। आज हम अपना CS 302 का लेक्चर नंबर 21 देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाएं, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले असाइनमेंट क्विज़ से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाएँ। अब आ जाते हैं हम आपके स्लाइड्स की तरफ। हमने दो लेक्चर से प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस को ही डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने PLA डिवाइसेस, उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखी है, उनकी आगे डायग्राम्स देखी हैं, उनके रजिस्टर मोड देखे हैं। आज भी हमने उन्हीं को ही डिस्कस करना है, जिसमें GL16 V8 का क्या मतलब है। GL इसका नाम है, 16 जो है इसके इनपुट्स हैं, V इसकी कन्फिग्रेशन और 8 इसके आउटपुट्स हैं। और ये OMLC की एग्जांपल में आती है, जिसके अंदर हमारे पास आउटपुट कंट्रोल होता है, फीडबैक कंट्रोल होता है और आर गेट इसमें आउटपुट आ रहा होता है। इसमें सिंपल मोड होते हैं, कॉम्प्लेक्स मोड होते हैं और रजिस्टर मोड होते हैं। सिंपल मोड्स के 3 ऑप्शंस, इसकी डायग्राम्स बनी हुई हैं आपके हैंडआउट्स में। कम्बिनेशनल आउटपुट क्या होते हैं, कम्बिनेशनल आउटपुट फीडबैक के साथ क्या होते हैं, डेडिकेटेड इनपुट्स क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स मोड के अंदर इसकी 2 ऑप्शन दिए गए हैं, कम्बिनेशनल्स और कम्बिनेशनल इनपुट आउटपुट। ठीक है, इसके बाद एबिल। एबिल का क्या मतलब होता है? ABEL का एक्रोनिम एडवांस बुलियन एक्सप्रेशन लैंग्वेज है। एबिल जो है ये एक नोटेशंस हैं, इसके कुछ ऑपरेटर्स हैं और ये बुलियन एक्सप्रेशंस के ज़रिए ही प्रोग्राम की गई है। इसकी भी डायग्राम्स आपके हैंडआउट्स में दी गई होगी। इसके ट्रुथ टेबल्स हैं जो कि ज़ॉर गेट के मिलने से बनते हैं, कंपैरेटर्स के मिलने से, और कंपैरेटर्स में हम कुछ सेट्स भी यूज़ करते हैं। इसमें कुछ टेस्ट वेक्टर्स होते हैं। और उसके बाद एबिल इनपुट फाइल्स के 3 सेक्शंस होते हैं। एक डिक्लेरेशन होती है इसमें, ठीक है, जिसमें डिवाइस पिन या सेट लगे हुए होते हैं, और एक हमारे पास लॉजिक डिस्क्रिप्शन होती है, और एक हमारे पास टेस्ट वेक्टर इसके लगे हुए होते हैं। और इसमें कुछ मल्टीप्लेक्सर लगे हुए होते हैं। कॉड 1 to 4 के एबिल इनपुट फाइल होती हैं और एबिल इम्प्लीमेंटेशन होती है मल्टीप्लेक्सर्स। एबिल जो है वो आपके PLD के साथ ही रन करती है। इसमें इसकी बुलियन एक्सप्रेशन, इसकी स्टेट डायग्राम्स और इसके कुछ ट्रूथ टेबल्स होते हैं। अब आ जाते हैं आपके हैंडआउट्स की तरफ। आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये आपने वो सारी डायग्राम्स को देख लेना जो सिंपल मोड्स की हैं, जो कॉम्प्लेक्स मोड्स की हैं, ठीक है, जिसमें ज़ोर गेट्स जो हैं इनपुट के तौर पे लगे हुए हैं। अब एबिल्स और इसमें कुछ बुलियन ऑपरेशंस हैं नॉट और गेट के, ठीक है। अब देखें, नॉट के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं, एंड के लिए ये, और के लिए ये वाला, और ज़ोर के लिए डॉलर साइन यूज़ करते हैं। इसी तरह एबिल नोटेशंस क्या होते हैं? ए बार को, ये बुलियन नोटेशन है, ये एबिल नोटेशन है। ए बार को हम लोग नॉट ए शो करते हैं, ए डॉट बी को हम ए एंड बी शो करते हैं, ए प्लस बी को हम ए हैश बी, और ए ये जो लगा हुआ है ए बार बी जो है इसको हम ए डॉलर, ये ज़ोर का साइन है ना, ये प्लस के साथ ऊपर सर्कल, ये ज़ोर का साइन है और ज़ोर को हम डॉलर से शो करते हैं। इन टेबल्स को आपने अच्छे से याद कर लेना है, और फिर नेक्स्ट इनके इक्वेशंस ये सब बस समझनी है, इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर ये ट्रूथ टेबल से ही उन्होंने इनकी ये बाइनरी वैल्यूज़ बनाई हुई हैं। ये सारे पोस्ट डॉस से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें कुछ टेस्ट फैक्टर्स आपको बना के दिए हुए हैं एक्सप्रेशंस के अंदर। आपने बस ये एबिल्स का वो टेबल याद करना है और उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ भी नहीं इतना इंपॉर्टेंट जो आपने याद करना है। बस आज का लेक्चर इतना ही था। आई होप आपको समझ आई हो। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट्स में बताएं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।